भारत एक और तनाज़े का शिकार हो गया है और ये तनाज़ा भारतीय आइन और रियासत से मुताल्लिक है। बीजेपी पर यह तनकीद होती रही है कि वो भारत की सेकुलर शनाख्त को तब्दील करके हिंदुत्वा नज़रिए को रियासती नज़रिया बनाना चाहती है। एक ऐसी रियासत जहां हिंदू कौम परस्तों को मुसलमान और दीगर अक़लियतों पर बरतरी हासिल हो। गुज़िश्ता इलेक्शन में जब नरेंद्र मोदी 400 पार का नारा लगा रहे थे तो कांग्रेस अवाम को खबरदार कर रही थी कि बीजेपी 400 नशिस्तें इसलिए लेना चाहती है ताकि भारतीय आइन में तरमीम करके भारत की सेकुलर शनाख्त को ख़त्म कर सके। और अब कांग्रेस अपने इस खदशे को सही साबित करने के लिए बीजेपी की सोच के हवाले से एक अहम सबूत पेश कर रही है, क्योंकि अब बीजेपी और उसकी हामी हिंदू इंतहा पसंद तंजीम आरएसएस के रहनुमाओं ने भारतीय आइन में मौजूद सेकुलर और सोशलिस्ट के अल्फाज को हज़फ करने की मुहिम शुरू कर दी है। सबसे पहले आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसाबले ने कहा कि सेकुलर और सोशलिज्म के अल्फाज भारत के असल आइन का हिस्सा नहीं थे। इन अल्फाज को इमरजेंसी के दौरान शामिल किया गया था। वक्त आ गया है कि जब इस बात पर बहस होनी चाहिए कि सोशलिज्म और सेकुलरिज्म जैसे अल्फाज को आइन में होना चाहिए या नहीं। इस आपातकाल के दौरान भारत के संविधान के प्रस्तावना में प्रियम्बल में 2 शब्द जोड़े गए। लोगों को मालूम है सेकुलरिज्म और सोशलिज्म की, वो प्रस्तावना में नहीं थे। पहले इमरजेंसी में जब देश के मौलिक अधिकार नहीं थे, देश के संसद नहीं था, न्यायांग पंगु बन गया था, उस समय आपने इसको जोड़ दिया। तो इसलिए ऐसे कई बातें आज भी समीक्षा करने के लिए हैं। बीजेपी ने भी आरएसएस के सेक्रेटरी जनरल के बयान की खुली हिमायत कर दी है। भारत की मरकजी हुकूमत के वजीर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सोशलिस्ट और सेकुलरिज्म असल भारतीय आइन का हिस्सा नहीं थे और इमरजेंसी के दौरान आइन में शामिल किए गए थे। अगर ये अल्फाज भारतीय आइन बनाने वालों की सोच नहीं थी तो किस सोच के साथ जोड़े गए? दत्तात्रेय जी ने ही ये बात भी रखी है कि जो 42 संशोधन के बाद सेकुलर और सोशल शब्द, क्योंकि ये बाबा मजहब की देन नहीं है, तो डॉक्टर अंबेडकर हैज़ प्रोड्यूस वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। अगर वो उनकी सोच नहीं थी तो भला किस सोच के साथ ये शब्द जोड़े गए? इस नए तनाज़े पर कांग्रेस सख्त रद्द-ए-अमल दे रही है और मौक़िफ़ अख्तियार कर रही है कि बीजेपी और आरएसएस ने हमेशा ही आइन और भारतीय झंडे की तौहीन की है। इसी तरह कांग्रेस रहनुमा सुप्रिया श्रीनाथ ने कहा कि अगर 2024 के इलेक्शन में बीजेपी को ज़्यादा सीटें मिल जाती तो हमारा आइन शर्तिया बदल चुका होता। जबकि कांग्रेस रहनुमा जे राम रमेश ने कहा कि 1949 से ही आरएसएस भारतीय आइन की तौहीन कर रही है। आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले और अब केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के जो बयान आए हैं, जिसमें उन्होंने संविधान से की प्रस्तावना से सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द हटाने की मांग की है, मतलब समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों से इनको बड़ी चिढ़ है। लेकिन इससे एक बात पूरी तरह से प्रमाणित है कि अगर बीजेपी को 2024 के चुनाव में ज्यादा सीटें मिल गई होती तो अभी तक हमारा संविधान शर्तिया बदल चुका होता। और सेक्युलरिज्म से ज्यादा खूबसूरत और क्या हो सकता है कि स्टेट की कोई रिलीजन नहीं होगी, मतलब सरल भाषा में कोई भी नीति धर्म पर आधारित नहीं होगी। लेकिन आरएसएस की सोच इसके ठीक 180 डिग्री विपरीत है, उल्टी है। उनका सारा अस्तित्व ही इस बात का है कि मुसलमानों से, अल्पसंख्यकों से, दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से कैसे हक छीना जाए और उनको कैसे दोयम दर्जे का नागरिक बनाया जाए। उनकी रगों में वास्तव में पूंजीपतियों का और पूंजी कैपिटलिज्म का खून बहता है। असल में नरेंद्र मोदी जी बात बात पर संविधान तो उनको माथे पे लगाना पड़ता है, लेकिन रह रहकर जो दिल की बात है वो भी जुबान पे आ जाती है, क्योंकि इनके दिल में दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक महिलाएं मजदूरों की तरह काम करें और ये राजा की तरह राज करें। यही आरएसएस और बीजेपी की असली सोच है। ये संविधान जो है, इस संविधान को 1949 से लेकर 30 नवंबर 1949 से लेकर आरएसएस ने इसका विरोध किया है, आक्रमण किया है भारत के संविधान पर। अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के, जवाहरलाल नेहरू के पुतलियां जलाए गए, क्या क्या नहीं कहा गया। भारत में बीजेपी की नफरत और तकसीम पर मबनी सियासत से सेकुलर भारत के नज़रिए के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। माजी में बीजेपी के साथ काम करने वाले भारत के सियासतदान प्रशांत किशोर ने बीजेपी की आइडियोलॉजी पर तबसरा करते हुए यहाँ तक कह दिया कि बीजेपी आवाम से सिर्फ वोट नहीं चाहती बल्कि इससे ज़्यादा चाहती है। वो अपने वोटर्स पर साइकोलॉजिकल डोमिनेंस चाहती है, यानी आपने क्या खाना है, क्या पहनना है, किससे दोस्ती रखनी है।